हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड्स के बारे में। बॉलिंजर बैंड्स वाइडली यूज्ड इंडिकेटर है, बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं। बट काफी सारे जो नए ट्रेडर्स हैं या एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं उसे बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं। और सर बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है कि उसमें सही तरीके से एंट्री कैसे मार्क कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम भरत सर के साथ यही कोशिश करेंगे जानने की कि कैसे बॉलिंजर बैंड्स के थ्रू हम सही एंट्री मार्क कर सकते हैं हमारी। तो सीधा एंट्री में जंप करने के पहले थोड़ा-सा बॉलिंजर बैंड का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो सबसे पहले जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो ना, हम्म। तो मार्केट में ट्रेड करने के 3-4 अलग-अलग डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। ठीक है? एक होता है प्राइस का डायमेंशन, ठीक है? तो जैसे कि प्राइस एक्शन, ये कैंडलस्टिक्स हम देख रहे हैं या जो भी देख रहे हैं, वो एक होता है प्राइस का डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन होता है मोमेंटम का डायमेंशन, यानी मतलब प्राइस, जब मैं प्राइस बोल रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेंड्स, ठीक है? दूसरा होता है मोमेंटम का डायमेंशन कि ये जो ट्रेंड है वो कितनी स्पीड में बढ़ रही है, ओके। राइट? मतलब उसकी एक्सीलरेशन स्पीड क्या है, डिक्सीलरेशन स्पीड क्या है। और तीसरा डायमेंशन होता है वोलेटिलिटी का, ठीक है? तो वोलेटिलिटी का डायमेंशन मतलब कि जब मार्केट वोलेटाइल है या मार्केट शांत है, मार्केट क्वाइट है कि मार्केट शोर कर रहा है, वो एक डायमेंशन होता है। तो ये तीनों डायमेंशन को जब हम एक साथ में मिलाते हैं, तब एक प्रॉपर जो है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप डिवाइस कर सकते हो, बना सकते हो। तो जैसे ही अगर आप वोलेटिलिटी की बात करेंगे ना, तो वोलेटिलिटी की बात करके जो सबसे पॉपुलर इंडिकेटर लोगों के ज़हन में आएगा, वो आएगा बॉलिंजर बैंड्स। वैसे और भी इंडिकेटर है, जैसे एटीआर होता है या कैंटनर चैनल्स होते हैं, वो भी वोलेटिलिटी के इंडिकेटर होते हैं। लेकिन बॉलिंजर बैंड्स जो है, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है इंडिकेटर। और क्योंकि उसमें बहुत सारे यूसेजेस, बहुत सारी रिसर्चेज़ हुई हैं, लोग उसको अलग-अलग तरह से ट्वीक करते हैं, तो इसीलिए काफ़ी पॉपुलर भी है। तो आज पहले हम ये आपको दिखाएँगे कि बॉलिंजर बैंड की यूसेजेस क्या है, राइट? और उसके बाद हम दिखाएँगे कि इसको बहुत यूनिक तरीके से हम अपनी एंट्रीज़ के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। राइट? तो आप एक चीज़ बताओ, जब वोलेटिलिटी होती है, तो वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? शोर, हम्म। है ना? हो हल्ला, आवाज़। वोलेटिलिटी किस वजह से होती है? नर्वसनेस की वजह से भी होती है, ठीक है? बिल्कुल। कि लोग नर्वस है, इसीलिए वोलेटाइल है। नर्वस या हम बोल सकते हैं अनसर्टेन भी है हम्म। कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, एक दिन में 10% ऊपर, 10% नीचे, तो उसी को वोलेटाइल मार्केट बोला जाता है। तो जब वोलेटिलिटी होती है, उस समय अगर आप ट्रेड करते हो, तो आप एक तो आपका रेंज, स्टॉप लॉस का रेंज बड़ा होता है क्योंकि प्राइस बहुत हेवी रेंज में होती है। दूसरा, वोलेटिलिटी में आपको सही एंट्री कभी नहीं मिल सकती। लाइक क्योंकि अब जब कैंडल के रेंजेस बड़े हो रहे हैं, तो आप एंट्री कैसे सही करोगे? एक दिन ऊपर खुल रहा है 10%, दूसरे दिन 5% गैप डाउन, फिर तीसरे दिन 2% गैप अप। तो ये जो है बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो वोलेटिलिटी इज अ कंडीशन जहां पर बहुत कंफ्यूजन है। तो अपने वोलेटाइल मार्केट के दौरान, लाइक विल ट्राई टू सिट असाइड, ओके। ठीक है? वोलेटिलिटी का ऑपोजिट होता है क्वाइट। हम्म। मतलब जब मार्केट शांत हो, तब मार्केट को ट्रेड करना है, क्योंकि फिर मार्केट यहां से कोई डायरेक्शन लेगा, हम्म। राइट? जब उस समय आपका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होगा। तो ये जो वोलेटिलिटी जो मैंने बोला, वोलेटिलिटी क्वाइट, एक साइकिल होती है। मार्केट जो है इस तरह से वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, इस तरह से साइकिल में चलती है। हम्म। तो वोलेटिलिटी की भी साइकिल होती है। और जब मार्केट वोलेटाइल होता है, तब हम लोगों को शांत बैठना है, और जब मार्केट क्वाइट होता है, तब हम लोगों को एक्टिव रहना है। यहां पर एक चीज आप ऑब्जर्व करिए कि वोलेटाइल होने के पहले मार्केट क्वाइट होता है। हम्म। तो जब हम अगर इस क्वाइट फेज में अपने आप को एंटर करें या अपने आप को प्लेस करें, तो वी कैन प्ले विद द वोलेटिलिटी, क्योंकि मूवमेंट ऊपर या नीचे बिना वोलेटिलिटी के नहीं हो सकती। हम्म। और जब यहाँ पर प्राइस क्वाइट होती है, तो हमारे पास टाइम होता है कि हम अपने आप को प्ले कर सके इस वोलेटाइल मूव के लिए। तो अब जो बॉलिंजर बैंड्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसा इंडिकेटर है, जो कि हमें ग्राफिकली या हमें विजुअली बता देता है कि कौन सा फेज मार्केट का क्वाइट है, कौन सा फेज मार्केट का वोलेटाइल है। तो अभी आप बॉलिंजर बैंड प्लॉट करिए। तो ये बॉलिंजर बैंड प्लॉटेड है, और ये हम लोगों ने इसका जो पीरियड है वो वही रखा है, मतलब कि आपका डिफॉल्ट पीरियड ही रखा है 20 पीरियड। ये जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, और इसका 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ही है बॉलिंजर बैंड। अब आप देखो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि प्राइस की जो रेंजेस है वो बहुत वाइड रेंज है। हम्म। तो यहां पर बैंड्स देखो एक दूसरे से बहुत दूर हो गई है, बैंड जो है बहुत वाइड हो गई है।
तो जब ये बैंड्स बहुत वाइड हो जाती है, इसका मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी है। ओके। राइट, तो ये वाइड रेंज जब मार्केट में है उस समय अपने को ट्रेड नहीं करने का है। अब यहां पर देखो बैंड जो है नैरो हो गई, आप देख सकते हो बैंड नैरो हो गई। तो जब ये नैरो होती है बैंड, तब अपने को ट्रेड करने का होता है। तो ये हम लोगों ने एक प्राइस का चार्ट खोला है और इसमें आप देखो कि बॉलिंजर बैंड प्लॉटेड है और डिफॉल्ट पीरियड ही अभी हम लोगों ने रखा है, पीरियड से हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इसकी मिडल जो बैंड होती है वो 20 पीरियड की मूविंग एवरेज होती है और ये जो बैंड्स हैं जो इससे 2 स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस माइनस होती है ऊपर नीचे। ओके। तो आप देखो जब प्राइस में वॉलेटिलिटी होती है, जब प्राइस में कंफ्यूजन होता है, जब प्राइस बहुत ऊंच नीच करती है, तो ये दोनों बैंड्स के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाता है। राइट, आप देखो यहां पर भी कितनी वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन थी, दोनों के बीच में गैप बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो ये जब वॉलेटाइल पीरियड हो तो उस समय हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। ठीक। हम लोगों को वेट करना है किस पीरियड का, जब प्राइस जो है शांत हो और ये बैंड्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करे। आप देखो यहां पर बैंड्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन जितना टाइट होगा उतना यहां से प्राइस की मूवमेंट का चांसेस हेवी होगा। ओके। तो आप यहां पर देखो कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन यहां पर था, राइट, और यहां से हम लोगों को एक ब्रेकआउट मिला यहां पर और हम लोगों ने यहां पर एंट्री करी। अब आप देखो कि ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपेंशन हो रहा है और आप देखो कि अगर आप यहां पर क्वाइट फेज में अगर एंट्री कर लेते तो आपको यहां पर प्रॉपर मूवमेंट मिल जाता। एक और चीज यहां पर फायदेमंद ये है कि यहां पर आप एंट्री करते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो होता है वो आपका प्रॉपर होता है और आपके कंट्रोल में होता है। लेकिन अगर ये वॉलेटाइल पीरियड के दौरान अगर आप एंट्री करते हो, जब बैंड्स एक दूसरे से कितनी दूर है, देखिए बैंड्स की दूरी एक दूसरे से बहुत दूर है, जब आप यहां पर एंट्री करते हो, आप बोलोगे ये ब्रेकआउट में एंटर करूंगा, तो आप देखो आपका जो रिस्क है वो ज्यादा है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो वाइड होगा। तो बॉलिंजर बैंड का सबसे बड़ा यूज ये है कि वो हम लोगों को मार्केट के वॉलेटिलिटी साइकिल के बारे में बताती है। तो अब जो हमारे व्यूअर्स छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करना चाहते हैं, लाइक आर्ली चार्ट्स पे काम करना चाहते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए बॉलिंजर बैंड इज द बेस्ट टूल। इफ दे वांट टू ट्रेड इंट्राडे, राइट, तो बॉलिंजर बैंड इज द बेस्ट टूल, क्योंकि वो आपको इंट्राडे में प्राइस वॉलेटाइल है कि नहीं है, इंट्राडे में प्राइस कॉन्ट्रैक्शन कर रही है कि नहीं है, वो आपको प्रॉपर्ली बता देती है। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए तो बॉलिंजर बैंड का ये सबसे इंपॉर्टेंट यूसेज है। ओके। इसके अलावा बॉलिंजर बैंड के और भी यूसेजेस होते हैं, एक दो डिस्कस कर लेते हैं। एक यूसेज होता है बॉलिंजर बैंड का। बॉलिंजर बैंड आपको मार्केट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में बता सकते हैं कि मार्केट अभी महंगा है, ओवरबॉट है, थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं पर भी एक्सटेंड हो गया है। तो जब मार्केट एक्सटेंड होता है, जब मार्केट थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है, उस समय हम लोगों को तुरंत ट्रेड में नहीं कूदना होता है। वी विल वेट एंड देन वी विल टेक एंट्री, विल वेट फॉर रिट्रेसमेंट। तो यहां पर आप देखो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बॉलिंजर बैंड जो है उसकी जो सेटिंग है थोड़ी सी चेंज कर दी है। हम लोगों ने 2.5 का स्टैंडर्ड डिविएशन यूज किया है, डिफॉल्ट होता है 2 का। तो आप यहां पर देखो जब हम लोगों ने इस बैंड के डिविएशन को बढ़ा दिया तो आप देख सकते हो एक चीज कि जब जब प्राइस जो है इस बैंड को पियर्स करती है, आप देखो ये जो 2.5 का जो है, जब ये बैंड को पियर्स कर रही है प्राइस, ये देखो यहाँ पर बैंड को प्राइस ने पियर्स किया, यहाँ पर बैंड को प्राइस ने पियर्स किया। तो जब जब प्राइस जो है वो बैंड को पियर्स करती है, देयर इज ए हाई चांस कि प्राइस जो है वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आएगी या लोअर बैंड के पास जाएगी। ओके। राइट, तो जब हम ऐसा कोई ब्रेकआउट ट्रेड लेने की सोच रहे हैं, राइट, तो आप समझो कि आपको यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड लेना है। ऑलराइट, तो आपने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाई, एक हॉरिजॉन्टल जो है आपने यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया बनाया, आपको लगा यहाँ पर एक ट्राइंगल है तो मैं ब्रेकआउट ट्रेड लेता हूँ। राइट, तो आपने यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड लिया। अब यहाँ पर देखो जब प्राइस ब्रेकआउट हुई तो ये बैंड के ना ये 2.5 वाले ऊपर वाले स्टैंडर्ड डेविएशन को पंचर कर देती है और पंचर करके देखो वापस जो है वो नीचे आती है। तो देखो ये ब्रेकआउट ट्रेड जो है ना, देयर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये ब्रेकआउट ट्रेड जो आपने जो लिया है, जो ब्रेकआउट हुआ है कैंडल, वो थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। ओके। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप कोई ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो और इमीडिएटली वहां पर ऊपर में अगर बॉलिंजर बैंड है तो आप उस ब्रेकआउट ट्रेड को थोड़ा सा वेट कर सकते हो, लेट द प्राइस ब्रेकआउट और उसको वापस आने का मौका दो एंड देन यू कैन टेक द ट्रेड। अब आप यहां पर देखो कि अगर आप यहां पर ब्रेकआउट ट्रेड लेते, ये एक डब्ल्यू पैटर्न पे, यहां पर अगर आप इस तरह से ब्रेकआउट ट्रेड लेते तो यहां पर देखिए इस कैंडल के बाद आप देखिए जो बैंड है
वो बहुत दूर है यहाँ से, तो प्राइस जो है मूव करने का प्राइस के पास रूम है, तो हम यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे कि प्राइस हम लोगों को रूम देगी। और एक और चीज आप देखो यहाँ पर कि प्राइस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में भी है। अभी जस्ट हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कॉन्ट्रैक्शन के समय ही अपने को ट्रेड लेना है। मैं भरत झुंझुनवाला आया हूँ अपसर्ज में आपके लिए RSI ट्रेडिंग का प्रोग्राम लेकर। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे RSI को यूज करने का एक यूनिक तरीका, ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशंस को समझने का एक अलग तरीका, ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं बुल मार्केट में, बेयर मार्केट में, इस प्रोग्राम में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो एनरोल जरूर करिएगा। तो ये ओवरबॉट कंडीशंस आपको बताती है। सिमिलरली अब देखो जब प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे आती है और यहां पर देखो आप कि ये नीचे वाले बैंड पे पियर्स कर रही है, यहां पर देखो नीचे वाले बैंड पे ना जस्ट उसको पंचर कर रही है और फिर देखिए यहां से वापस प्राइस जो है या तो मिडिल बैंड पे या ऊपर वाले बैंड पे जाएगी। तो इस तरह से ना आप ओवरबॉट ओवरसोल्ड ओवरसोल्ड जो होती है, क्विक स्कैल्पिंग या जो भी आप बोलो, उस तरह के ट्रेड जो है वो बॉलिंजर बैंड पे ले सकते हैं। ओके राइट, तो अब इस पे एक और ट्विस्ट लाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जब मूविंग एवरेज वाले जो क्लासेस जो हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर हम लोगों ने आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस किया था मीन रिवर्जन का, है ना। तो हम लोगों ने वहां पर आपके साथ क्या कंसेप्ट डिस्कस किया था कि 50 दिन से अगर प्राइस बहुत दूर हो, देयर इज अ हाई चांस की प्राइस जो है वापस आकर 50 डे पे रिवर्स करेगी। तो अब इस पे थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, हम यहाँ पर जो मूविंग एवरेज का पीरियड है ना उसको 50 कर देते हैं। ओके तो अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 50 डे के मूविंग एवरेज को यूज कर रहे हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है। ओके तो अपना एक कंफ्यूजन था ना पिछले वाले जब मूविंग एवरेज का, जब मैंने आपको बोला कि अलग अलग स्टॉक के जो होते हैं हो सकते हैं अलग अलग जो लेवल हो जहां से स्टॉक रिवर्स करेगा। बिल्कुल अगर आप बॉलिंजर बैंड लगा देते हो तो ये कंफ्यूजन आपकी कई हद तक दूर हो जाती है। कैसे, यहाँ पर आप देखो, तो अगर प्राइस जैसे मैंने कहा था कि अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत दूर है तो देयर इज अ चांस कि वो वापस 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास आएगी, थोड़ा सा करेक्शन देगी, उसके बाद जो प्राइस पैटर्न बनेंगे अकॉर्डिंगली वी विल ट्रेड। राइट, तो यहाँ पर देखो आप, जो जब प्राइस यहाँ से 50 डे से ब्रेकआउट होती है तो अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज से दूर जाती है, साथ साथ ये बॉलिंजर बैंड से बाहर भी, बॉलिंजर बैंड को एकदम पियर्स करके निकल रही है, फिर आती है देखिए 50 दिन के बाद, फिर यहां से मूव करती है, देखिए फिर 50 दिन के बाद अपने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड का टक्कर मारती है, फिर यहाँ पर देखिए नीचे आती है 50 दिन के बाद, फिर देखिए 50 दिन से वापस ऊपर जाती है, ऊपर वाले बैंड पे टक्कर मारती है, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, फिर मूवमेंट होता है, फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर मूवमेंट होता है, फिर कंसोलिडेशन। तो एक तरह से कि अगर हम 50 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का जो है मिडिल बैंड चूज करते हैं और उसके साथ अगर 2 स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते हैं तो हम लोगों को कई हद तक बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि मिडिल जो हम बोल रहे थे कि 50 डे का मूविंग एवरेज जो है मीडियम टर्म ट्रेंड को ट्रैक करता है, वो हम लोगों को बता सकता है कि प्राइस अभी ओवरबॉट है कि नहीं। और अगर जब प्राइस इस तरह से ओवरबॉट हो, राइट, जब प्राइस 50 दिन के मूविंग एवरेज से दूर हो और अपने अपर बैंड को ना जस्ट पंचर कर रही हो, तो उस समय हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। ओके वी विल वेट एंड लेट द प्राइस रिट्रेस अ लिटिल बिट, और यहाँ पर कोई पैटर्न बनाए तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये एक और मूविंग एक और बॉलिंजर बैंड का एप्लीकेशन। राइट सर इसमें मेरा सवाल है कि हम ऐसी वाली सिचुएशंस कैसे अवॉइड करें, जैसे अगर इधर पंचर किया होता और मैंने अगर वेट किया होता तो ये बहुत बड़ा मूव मेरे हाथ से चला हाँ, जाता। तो मैंने यही कहा कि जब पंचर कर रहा होगा ना तब अपने ट्रेड नहीं लेंगे, पंचर करने के बाद वापस जब बैंड के अंदर आता है देन वी विल वेट फॉर सम पैटर्न। राइट, यहाँ पर यह फ्लैग बन रहा है तो फिर हम लोग अपनी टाइम एंट्रीज को टाइम करेंगे। लेकिन जब वो पंचर कर रहा है या बैंड के बाहर ही चल रहा है तो उस समय अपने अवॉइड करेंगे। राइट, जब बैंड के बाहर या बैंड को पंचर करना मतलब ओवरबॉट एक्सटेंडेड, और बैंड के अंदर आकर अगर ट्रेड करे तो इसका मतलब इट इज राइट वे टू ट्रेड। ओके राइट, तो ये एक और एप्लीकेशन। अब मैं आपको एक और मजेदार एप्लीकेशन दिखाता हूं जो कि है डुअल बॉलिंजर बैंड, 2 बॉलिंजर बैंड। ओके इसको 1 और इसको 20। राइट, तो अब एक और मैं आपको एडवांस एप्लीकेशन बताता हूं कि ट्रेड एक्चुअली लेगा। अगर हम बॉलिंजर बैंड इस्तेमाल करेंगे तो बॉलिंजर बैंड का कौन सा हमारे लिए ट्रेडिंग जोन है, कौन सा नॉन ट्रेडिंग जोन है, कैसे पता चलेगा कि जो प्राइस है वो अभी भी ट्रेंड में है, हमें ट्रेंड में बना रहना चाहिए कि ट्रेंड से निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 2 बॉलिंजर बैंड प्लॉट किए हैं।
तो बॉलिंजर बैंड 2 प्लॉट किए हैं, इसका मतलब कि इसकी सेटिंग है, पहला बॉलिंजर बैंड तो नॉर्मल सेटिंग है जैसे 22 का, और दूसरा बॉलिंजर बैंड हम लोगों ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड डिविएशन 21 डाल दिया हम लोगों ने। अब आप जब ट्रेड लोगे, आप जब ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, तो आप कोशिश करोगे कि जब ये पहले वाले बॉलिंजर बैंड के अंदर जो है वहां से ब्रेकआउट हो रहा हो, मतलब कि 21 वाले डेविएशन के पास जो है वो ब्रेकआउट हो रहा हो। तो आप जैसे यहां पर समझो कि प्राइस नीचे आती है, रिट्रेस करती है, और यहां पर अगर आप एक फ्लैग बनाते हो तो आप देखो कि ये 21 वाला जो पार्ट है वहां पर ब्रेकआउट हो रहा है। तो हम लोग जो है अपनी एंट्री यहीं पर प्लान करेंगे, राइट। हम यहां पर नीचे में अपनी एंट्री प्लान नहीं करेंगे। सेकेंडली कि अब जब तक प्राइस जो है ये नीचे वाले बैंड पे चल रही है तब तक हम अपनी पोजीशंस जो है वो रख सकते हैं। तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कोई मेथड बता दीजिए, तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है। तो जैसे ही ये बैंड को तोड़ के अपने ऊपर वाले बैंड पे आती है, देन आप जो है यहां पर अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। दिस इज ओनली फॉर ट्रेलिंग एंड एग्जिटिंग, राइट। ये आप और भी देखो, अप ट्रेंड के दौरान भी अगर आप देखोगे तो देखिए यहां पर कॉन्ट्रैक्शन में अगर आप एंट्री लेते हो, राइट, बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और आप यहां पर ये ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हो, तो आपकी पोजीशन कब तक होनी चाहिए, जब तक ये जो है इसके ऊपर ट्रेल कर रही है। जैसे ही इसके ट्रेलिंग को छोड़े नीचे आ जाए, आप एग्जिट मार लो। वापस देखिए कॉन्ट्रैक्शन में आपने एंट्री ली, कब तक लेंगे, जब तक ये बैंड के अंदर है। जैसे ही इस बैंड को छोड़े आप एग्जिट मार लो। तो ये जो है आपको एक ट्रेलिंग का तरीका बता रही, इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे, हार्डली चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे भी यूज कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर हम लोग को ये अपने ध्यान में रखना है कि ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान करनी है, क्योंकि लाइक एनी अदर इंडिकेटर, अगर आप नॉन ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान कोई भी इंडिकेटर या अगर आप नॉन ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान कोई भी ट्रेडिंग की टेक्निक यूज करते हो, वो काम नहीं करेगी। क्योंकि यहां पर आप देखो ये जो पूरा फेज था, ये जो पूरा फेज था वो एक नॉन ट्रेंडिंग फेज था। बिल्कुल। अब ये नॉन ट्रेंडिंग जब फेज है तो इस समय कोई भी ट्रेडिंग की जो टेक्निक है, चाहे वो बॉलिंजर बैंड हो, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे मूविंग एवरेज हो, इट वोंट वर्क। अब बहुत हम पूछेंगे कि नॉन ट्रेंडिंग फेज कैसे पहचाने, तो फिर उसके लिए आपको डाउ थ्योरी वाली वीडियो देखनी होगी। बिल्कुल। जहां पर हम लोगों ने आपके साथ ये जो पूरी साइकिल जो आपके साथ डिस्कस करी थी, हायर टॉप हायर बॉटम, फिर यहाँ पर जो है इक्वल टॉप्स बनने लग गए, फिर यहाँ पर नीचे, तो ये जो फेज है वो हो सकता है ये वाला फेज हो। तो नॉन ट्रेंडिंग फेज में अपने को बॉलिंजर बैंड इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल। तो बॉलिंजर बैंड की हम लोगों ने 2 यूटिलिटी देखी। सबसे पहली यूटिलिटी तो ये देखी कि कॉन्ट्रैक्ट, 3 यूटिलिटी देखी ना, ओके। तो बॉलिंजर बैंड की हम लोगों ने 3 यूटिलिटी देखी। सबसे पहले क्वाइट फेज में कैसे एंटर करना है जब बैंड्स कॉन्ट्रैक्टेड हो। बिल्कुल। सेकेंडली हम लोगों ने देखा कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड जब बनता है किस कंडीशन में बनता है, और कैसे हमें ओवरबॉट ओवरसोल्ड कंडीशन में ट्रेड नहीं करना है। और तीसरा हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एग्जिस्टिंग ट्रेड को आप ट्रेल कर सकते हो 2 बॉलिंजर बैंड्स को इस्तेमाल करके। बिल्कुल। आई होप आप सभी को बॉलिंजर बैंड के मल्टीपल यूज केसेस आज समझ में आए होंगे। जैसा कि सर ने सिखाया कि आप कितने तरीके से और कितनी अलग अलग चीजों में एंड अपनी एंट्रीज कैसे मार्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज बॉलिंजर बैंड्स के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा ये एफर्ट है, इसके लिए हमने इसकी मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं जो एक पूरे प्लेलिस्ट के फॉर्म में है, जो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिधर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं एंड आप उसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और एक बेटर लर्निंग मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।